नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा फ्रैंकलिन केस के रिगार्डिंग 16 सितंबर और 18 सितंबर को जो कार्रवाई की गई है उस पर चर्चा करेंगे। मैंने यह डॉक्यूमेंट कर्नाटक हाई कोर्ट की वेबसाइट से कॉपी किया है और आप कर्नाटक हाई कोर्ट की वेबसाइट में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। मैं इस डॉक्यूमेंट के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी, आप वहां से भी इन्हें पढ़ सकते हैं। 16 सितंबर को कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई। आजकल कोर्ट जो है वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के केस की सुनवाई कर रही है और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो है वो अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रख रहा है। उनके जो सीनियर काउंसिल हैं वो हरीश साल्वे हैं। 16 सितंबर को कोर्ट में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ट्रस्टीज सर्विसेज की तरफ से हरीश साल्वे प्रस्तुत हुए और उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने यह निर्णय लिया था कि 6 स्कीम्स को वाउंड अप किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग जो मिनट्स हैं उसके रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये एक सील्ड एनवेलप में कोर्ट में रखे जाएंगे। जो बाकी पटिशनर्स हैं इस केस में उनके जो लर्नेड काउंसिल्स हैं उनको इन मिनट्स की कॉपी दी जाएगी, परंतु वो रीडैक्टेड कॉपी होगी। रीडैक्टेड कॉपी का मतलब ये होता है कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो उसमें से हटा ली जाएगी, उस तरह की कॉपी उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। सील्ड एनवेलप में जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग सबमिट किए जाएंगे कोर्ट के समक्ष वो पटिशनर्स को या बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको दिए जाएं या नहीं, इसके लिए कोर्ट में अलग से सुनवाई होगी। आइए अब हम चर्चा करते हैं 18 सितंबर को कोर्ट में क्या हुआ। 20 अप्रैल 2020 को जो मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हुई थी जिसमें स्कीम को वाइंड अप करने का डिसीजन लिया गया था, उसकी रीडैक्टेड कॉपी जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी गई है और एक्चुअल मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हैं कि जो रेलिवेंट पोर्शंस हैं वो सील्ड एनवेलप में कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए गए हैं। साथ ही हरीश साल्वे ने जो रीडैक्टेड कॉपी है उसके मिनट्स की चर्चा कोर्ट में करी। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी ने ईमेल द्वारा 2 एफिडेविट कोर्ट में फाइल किए। फर्स्ट 17 सितंबर को किया जिसमें उन्होंने रीडैक्टेड कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग को सबमिट किया और 18 सितंबर को उन्होंने रिकॉर्ड में प्लेस किया बोरोइंग डिटेल्स अवेल्ड बाय द ट्रस्टीज, परंतु कोर्ट ने उन्हें इस तरह की परमिशन नहीं दी थी, इसलिए कोर्ट ने उनकी ईमेल द्वारा भेजे गए एफिडेविट्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। लर्नेड काउंसिल हरीश साल्वे ने जब कोर्ट से दरख्वास्त की और उन्हें समझाया तो कोर्ट एग्री हो गया इन एफिडेविट्स को प्रस्तुत करने के लिए। जो पेटिशनर्स हैं और सेबी है उनके पास जो रीडैक्टेड कॉपी मिनट्स ऑफ द मीटिंग और बोरोइंग्स की दी गई है उसके रिलेटेड वो अपने रिप्लाई कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं और जब सभी पेटिशनर्स के रिप्लाई कोर्ट के पास आ जाएंगे तो फिर इन पर सुनवाई होगी। सेबी ने भी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी और जो उसका रिप्लाई था जो फ्रैंकलिन ने दिया था वो भी उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है और यह रिपोर्ट भी सील्ड एनवेलप में रखी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 22 सितंबर 2020 को 2:30 बजे रजिस्ट्रार जुडिशियल इन सभी सील्ड एनवेलप की कॉपीज़ को कोर्ट में लेकर आएंगे और वो जो पेटिशनर्स हैं उनके एक एक एडवोकेट के समक्ष इनको खोलेंगे। लर्नेड काउंसिल हरीश साल्वे ने यहाँ पर अपने सबमिशन को कंक्लूड किया और कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि 19 सितंबर को 11:30 बजे कोर्ट फिर से असेंबल होगा और 4 बजे तक उसकी कार्रवाई चलेगी, परंतु 19 सितंबर का अपडेट अभी तक वेबसाइट पर नहीं आया है। जैसे ही वो अपडेट आएगा मैं उस पर एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगी। साथ ही कोर्ट ने नेक्स्ट वीक का शेड्यूल भी रिलीज़ कर दिया है। 21 सितंबर को 22, 23, 24 यानी मंडे टू फ्राइडे लगातार 2:30 बजे से लेकर 4:45 PM तक कोर्ट की कार्रवाई चलेगी। इन सभी दिन का जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ।
थैंक यू।